दोस्तों वेलकम। आज हम ये बात करने वाले हैं कि वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट के बादशाह है, उनकी 24 स्ट्रेटेजी, उनके 24 जो नियम है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। कि उनके ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जिन्होंने उनको आज वर्ल्ड का नंबर 1 जो है अमीर आदमी बना दिया है। वर्ल्ड के टॉप अमीर लोगों में उनका नाम आ रहा है। पूरा वर्ल्ड उनकी स्ट्रेटेजी को मानता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है, ऐसे कौन से नियम वो जो पालते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें वो करते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे कौन से गुर जो सीखे हैं, जो आज मैं उनकी जो एक किताब है उसके माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो 24 स्ट्रेटेजी है वॉरेन बफेट की, जो वो अपनाते हैं और पूरी लाइफ उन्होंने वो करके दिया है। और कई लोगों के लाइफ में भी उन्होंने संपत्ति का सृजन किया है। उनकी लाइफ में तो हुआ ही हुआ है और उसकी वजह से कई लोगों को फायदा हुआ है दोस्तों। अगर ये स्ट्रेटेजी आप समझ गए तो दोस्तों आपकी लाइफ में बढ़िया ग्रोथ हो ही सकता है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट में यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको जो मिस्टेक हो रही है वो नहीं होगी दोस्तों, और आप बहुत बढ़िया ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन टोटल कॉन्ट्रेरी जो है स्ट्रेटेजी होती है। बहुत लोग को बात हजम नहीं होती है लेकिन वो करते हैं दोस्तों, वो ये उनकी फिलोसॉफी है। तो 24 स्ट्रेटेजी ऑफ वॉरेन बफेट जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, हिंदी में बात करते हैं। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इस 24 स्ट्रेटेजी है, तो जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तो आपको पूरा आइडिया नहीं आएगा। उसके लिए लास्ट तक बना रहना है। आपकी कमेंट जहां भी आपको अच्छा लगे वहां शेयर करना है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्वयं विकास में आपको मालूम है कि यहाँ पे हम ओवरऑल सक्सेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपका ओवरऑल सक्सेस कैसे हो जाए, यानी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, ये सारी बातें यहाँ पे होती है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं कि 24 स्ट्रेटेजी ऑफ वॉरेन बफेट जो है उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो पहली बात है कि भाई वो बोलते हैं कि भाई बाहर का जो दुनिया में बहुत सारी बातें जो हो रही है ना, मैक्रो जो होता है जो है उसको आप छोड़ दीजिए, माइक्रो पे फोकस करिए। माइक्रो मतलब कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कंपनी में क्या चल रहा है, वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उतना ध्यान रखें। पूरी दुनिया भर में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन माइक्रो में क्या चल रहा है, उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, वो कंपनी के मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, वो कंपनी का जो लाइन है उसमें क्या चल रहा है, कंपनी क्या कर रही है, वो ध्यान दीजिए। और अपने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, बहुत बड़ा तो होता रहता है दोस्तों। दूसरा उनका प्रिंसिपल ये है कि भाई जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना है। पूरा ध्यान ये रखना है कि उनको एक नज़र से देखिए, कहीं जो ये मैनेजमेंट है वो ईमानदार है कि नहीं है, या शेयर होल्डर के पैसे से खुद मजा कर रहा है, या शेयर होल्डर के पैसे से ही खुद खर्चे दिखा के खुद कंपनी को लॉस में दिखा रहे हैं। क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ईमानदार है क्या? मैनेजमेंट जो शेयर होल्डर का जो कैपिटल है जो उनको मिला हुआ है, शेयर होल्डर का जो हित है, शेयर होल्डर का जो बेनिफिट है, उसको पहले रख रहा है या उसको लास्ट में रख रहा है, ये आपको ध्यान से स्टडी करना है। तो मैनेजमेंट ईमानदार है कि नहीं है, मैनेजमेंट क्या कोई गफला तो नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट जो है वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सारी बातों का आपको अध्ययन करना है। मैनेजमेंट में विजन है कि नहीं, मैनेजमेंट जो है पूरा कंपनी चला रहा है तो किस नज़रिए से चला रहा है, किस एंगल से चला रहा है, वो आपको स्टडी करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तीसरी बात वो कहते हैं कि जो अगर हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिंपलिसिटी होनी चाहिए। सिंपल चीज़ उनको बेटर वो पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो सिंपल चीज़ें पसंद करते हैं। ऐसा बिजनेस हो जो कोई भी चला सके, और उसको एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्लो जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो स्लो मूविंग होगा। कोई ऐसा धूम धड़ाका यहाँ पे होने वाला नहीं 2020 मैच के जैसा। और बहुत लोग को लगता है कि भाई करोड़ों कमाना है तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं। ये बोरिंग पूरा गेम हो जाएगा। ये पूरा जो है इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा आपको मजा भी नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं। चौथी बात वो कर रहे हैं कि आपका जो है थिंकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपकी जो सोच है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कोई किसी के आधारित आप इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। यानी आपका इतना गहन स्टडी होना चाहिए, आपका इतना अध्ययन होना चाहिए, आपका इतना अभ्यास होना चाहिए, आपका स्टडी इतना होना चाहिए कि आप अपनी इंडिपेंडेंट सोच निर्माण कर सको दोस्तों। किसी के भी बहकावे में आके, किसी के भी टिप लेके अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर हमको लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो धोखा हो सकता है दोस्तों, हमको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो कई लोग को लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो कर रहे होते ट्रेडिंग। और कई लोग को लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कोई लोग मेरे को टिप दे दे और मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो ऐसा होने वाला है नहीं दोस्तों, आपका नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि आपका अपना भी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना चाहिए दोस्तों। पांचवी बात वो करते हैं कि भाई आपका सर्कल ऑफ जो है कॉम्पिटेंस होना चाहिए। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो तो वो ग्रुप को स्टडी करिए, वो कंपनीज को स्टडी करिए, वो कंपनी
अच्छा मैनेजमेंट है, वो कैश फ्लो दे रही है, उनका कंपनी का स्टेडी ग्रोथ है, क्या वो कंपनी का जो है कैश फ्लो दे रही है कि नहीं दे रही है, रेगुलर ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, उनकी इंडस्ट्री जो है आने वाले 10 साल पहले थी, आज भी और आने वाले 10 साल बाद भी रहने वाली है क्या। तो ये सब बातें वो बोल रहे हैं कि वो स्टडी करो। और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब कि वो एक स्टडी करते हैं कि वो जो है स्टडी में ही, वो उससे बाहर की अगर वो कंपनी है तो उसमें वो नहीं करते। तो हम भी कितना स्टडी कर सकते हो, तो आप स्टडी करिए, लेकिन आपके स्टडी में वो कंपनी बैठ रही है तो ही उसको करें। सारी कंपनियों का अध्ययन आप कर नहीं पाओगे, तो आपको कुछ सेक्टर लेने हैं और उस सेक्टर का गहरा अध्ययन करिए, और उसमें वो कंपनी आ रही है, बैठ रही है और उसमें ठीक ठाक आपको लग रहा है तो ही आपको बाय करना है। सारा बाय कर नहीं पाओगे और सारी कंपनियों में आपका अध्ययन भी नहीं कर पाओगे। आगे देखते हैं छठी बात कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि शेयर मार्केट का फोरकास्ट को टालिए। यानी बहुत बार हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल में आता है कि अभी मार्केट में बहुत गहरी मंदी आने वाली है, बहुत तेजी आने वाली है, अभी मार्केट कुछ टाइम तक ऐसा रहने वाला है। ये तो वो हवामान के फोरकास्ट जैसा हो जाता है ना, कि भाई आज बहुत बारिश होने वाली है तो उस दिन नहीं होती है, और जो बोलते हैं नहीं होगी तो उस दिन हो जाती है। तो ये शेयर मार्केट क्या अपने हाथ में है नहीं, और किसको भी मालूम पड़ने वाला है नहीं कि कल क्या होने वाला है। ये जो फोरकास्ट है हमको मिसगाइड हम हो पाते हैं। तो ये जो फोरकास्ट है उससे आप दूर रहिए, इग्नोर करिए, क्योंकि ये जो है वो पूरा ब्रॉड का कोई थिंकिंग, और कोई भी जो बताता है वो अपना थिंकिंग बताता है। लेकिन आपको जो है वो आपको बिजनेस का अध्ययन करना है, आपको कंपनी का अध्ययन करना है। पूरा मार्केट का आप फोरकास्ट कर भी लोगे तो भी क्या कर लोगे, तो वो। और जब आप इन्वेस्टर हो तो फोरकास्ट की जरूरत नहीं है। जो ट्रेडर होता है ना, वो शॉर्ट टाइम फोरकास्ट के पीछे लगता है। वो कुछ सवाल भी कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कल क्या होने वाला है ना, कल मार्केट डाउन होगा कि अप होगा, अगले हफ्ते क्या रहेगा, वो शॉर्ट टाइम थिंकिंग है। लेकिन जब आप इन्वेस्टर हो, जब आप बड़ा सोच रहे हो, जब लंबा सोच रहे हो, तो आपको ये सब जो है इससे दूर रहना है और इसको इग्नोर करना है। मोरका जो मार्केट के फोरकास्ट होते हैं ना, जो मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, उनसे दूर रहना है। सातवीं बात यह है कि भाई मिस्टर मार्केट को समझिए, वॉरेन बफेट कहते हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझिए। मार्केट जो है एक इंसान को समझो आप, एक कोई ऐसा को खाली आंकड़े बताने वाली मशीन नहीं है। उसको एक ऐसा बहुत ही बढ़िया शातिर इंसान आप समझो जिसको सारा कुछ मालूम है। जब आप ये समझेंगे ना तो आप उस अच्छी तरह से उनके साथ प्ले कर पाओगे। तो मार्केट को समझेंगे, जब मिस्टर मार्केट को आप समझेंगे, जब वो बहुत हताश होते हैं तो बहुत मौके आपको देते हैं। मिस्टर मार्केट जब निरुत्साहित होते हैं, उसमें फॉर्म में नहीं रहते, तो आपको उसके लिए बहुत सारे मौके छोड़ते हैं। जब वो फॉर्म में होते हैं तो आपको मौके नहीं मिलते हैं। तो जब मिस्टर मार्केट को आप जब अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे एक इंसान की तरह, कि कब फॉर्म में रहते हैं, कब इनका मूड ऑफ होता है, कब ये डाउन होते हैं, कब ये फुल फॉर्म में रहते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया उनकी बातों से बहुत मौके आपको मिल जाएंगे और आप वो अपॉर्चुनिटी का गैप कर पाओगे। दूसरा क्या बोलते हैं वॉरेन बफेट जी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी समझना है। वो बोलते हैं कि अच्छी कंपनी अगर आपको 50% डिस्काउंट में मिल रही है तो इसे गुड चांस, वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लेकिन अगर आप महंगी महंगी चीजें खरीदते जाएंगे, महंगे महंगे स्टॉक खरीदते जाएंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने ओवर प्राइस में खरीद रहे हो। तो जब करेक्शन आता है, जब मिस्टर मार्केट का मूड ऑफ होता है, जब डाउन मूड में है, तो आप जब तभी खरीदते हैं तब आपको मौका मिल जाता है। तो अच्छी कंपनी अगर आपको 50% डिस्काउंट में भी मिल रही है, उनका कहना है, तो इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो मिस्टर मार्केट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। आठवीं बात ये है, ये उनका फेमस डायलॉग है और मैक्सिमम लोग को मालूम है, कई बार हमने सुना भी है लेकिन हम पालते नहीं है। वो ये है कि बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। यानी जब पूरी दुनिया जो है लालच में आ जाए तो आप चौकन्ने हो जाओ कि बाप रे, सब लोग क्यों खरीदी करने के लिए पीछे पड़े, सब लोग क्यों शेयर मार्केट करने लग जाते हैं। और जब सारे लोग डर रहे हो तो पूरा पूरा जब घाव जो है डर रहा है, तो तब आप हिम्मत करिए। यानी पूरा जो है पब्लिक जो है जब डर रहा है, फियरफुल है। अभी कोरोना के टाइम में भी अच्छा मौका आया था, सब लोग डर रहे थे, लेकिन वैसे टाइम पे जो है वॉरेन बफेट जैसे जो लोग हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर है, साउंड इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं, अच्छी खरीदी करते हैं। रॉक बॉटम प्राइस पे उनको भाव मिलते हैं और अच्छी खरीदी वो कर लेते हैं, बल्क में खरीदी कर पाते हैं दोस्तों, अच्छी खरीदी कर पाते हैं। तो जब पूरा गांव खरीदी कर रहा है, पूरी दुनिया खरीदी करने पीछे लगते हैं, आप चौकन्ने हो जाओ कि भाई ये तो भाई भाव जो है महंगे मिलने वाले हैं। और जब सभी डर रहे हो तो आप लालची हो जाओ कि क्या बात है यार, अभी कुछ मौका है। तो ये मौका, तो आपको ये आठवीं बात है कि बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। आप जब डरिए, जब बहुत लोग लालच में आ जाते हैं तो आप दूर रहिए, और जब सारे लोग डर रहे हो तो आप लालच लेना शुरू कर सकते हैं, आप फायदे में रहेंगे दोस्तों। नौवीं बात यह है कि वो बोल रहे हैं अभ्यास करिए, पढ़िए 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 और पढ़िए और पढ़िए और फिर सोचिए। देखिए वॉरेन बफेट साहब के बारे में बताऊं, रोज के वो 6 घंटा पढ़ते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, कई सारे मैगजीन वो पढ़ते हैं, कई सारे एनुअल रिपोर्ट जिस कंपनी का उनका अध्ययन रहता है वो हमेशा वो पढ़ते रहते हैं। 6 घंटे का डेली अभ्यास आज की तारीख में भी उनका चालू रहता है, और 1-2 घंटा वो टेलीफोन में लोगों से बातें करते हैं और कुछ घंटा वो सोचने में भी बिताते हैं दोस्तों।
दोस्तों। सोचने का जो अगर बात किया जाए तो दोस्तों सोचने के लिए मटेरियल भी चाहिए। मैक्सिमम लोग सोचने का काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे हार्डेस्ट थिंग सोचने वाली बात है। लेकिन सोचने के लिए मसाला तो चाहिए। तो सोचने के लिए मसाले के लिए आपको मसाला जब चाहिए तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अलग अलग कंपनियों का बैलेंस शीट आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर रियली वांट टू बिकम वैल्यू इन्वेस्टर तो अलग अलग बैलेंस शीट आपको पढ़नी चाहिए। बर्कशायर हैथवे की, वॉरेन बफेट के भी बहुत सारे लेटर ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी बुक्स आती है शेयर मार्केट के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। तो लेकिन अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रहेंगे। जब आप अभ्यास ही नहीं करेंगे तो दूसरों पे आधारित होना पड़ेगा और आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। और कुछ टाइम आपको सोचने के लिए भी निकालना है। मेन काम है वो सोचना है दोस्तों, और वही मैक्सिमम लोग इससे दूर रहना चाहते हैं। 10वीं बात कि अपना पूरा हॉर्स पावर यूज करना है, यानी जो आपकी ऑप्टिमम कैपेसिटी है उसको पूरा यूज करना है। मान लो किसी की 100 की कैपेसिटी है और वो 25 की कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे उसे, है ना। तो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी की कैपेसिटी 50 ही हो और वो 25 पे काम कर रहा है, तो वो पहले वाले से तो ये अच्छा ना। तो या फिर किसी की 25 की कैपेसिटी और 25 यूज कर रहा है, तो वो तीनों में से और बेटर है क्योंकि वो पूरा पूरा कैपेसिटी यूज कर रहा है। यानी कि आपके पास जो कैपेबिलिटी है, आपके पास जो क्वालिटी है, आपके पास जो हुनर है, उसका पूरे पूरा उपयोग करिए दोस्तों, आपको बहुत फायदा कराएगा। तो खुद के अंदर आपको बिलीव करना है, खुद की जो एनर्जी है उसका उपयोग करना है, खुद का जो कैपेसिटी है उसका उपयोग करेंगे दोस्तों, आप फायदे में रहेंगे। 11वीं बात यह है कि जो दूसरे लोग मिस्टेक कर रहे हैं ना, उन मिस्टेकों से आप दूर रहिए, उन मिस्टेकों से आप सीखिए। दूसरे लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, कई सारे रिटायर जो लोग होते हैं बढ़िया, उनके पास एक कॉर्पस आई होती है, एक अच्छी अमाउंट आती है, वो क्या करते हैं, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, और पूरा अपना जो अमाउंट है रिटायरमेंट का वो पूरा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगा देते हैं लालच में कि उनका पूरा नुकसान हो जाता है। कई सारे लोग हम देखते हैं कि भाई रिटायरमेंट से अच्छा पैसा आया है, पूरी जिंदगी उन्होंने एक एक रुपया करके वो मेहनत करके वो पैसा इकट्ठा किया है और वो रिटायरमेंट का पैसा अच्छी तरह से रिटायर हो सकते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बने हुए, कोई रिस्क नहीं लिया, और रिटायरमेंट के बाद वो अचानक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अमाउंट कम गिरने वाली है। तो वो बढ़ाने के लालच में, वो ग्रो करने के लालच में कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पे पैसा लगाते हैं जो पूरा कैपिटल भी उनका जाता है। तो ऐसे रिस्की काम क्यों करें? जब लोग हमारे आजू बाजू में मिस्टेक कर रहे हैं तो हमको स्टडी करना चाहिए, हमने उनका अभ्यास करना चाहिए, उससे हम सीखना चाहिए कि भाई वो लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं 12वीं चीज में कि भाई आप साउंड इन्वेस्टर बने। साउंड इन्वेस्टर का मतलब ये है कि आपको ओवरऑल पूरा आपका भरोसा हो, ओवरऑल आप स्टडी कर रहे हो, ओवरऑल आप अभ्यास कर रहे हो, खुद की डिसीजन ले रहे हो, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप इन्वेस्टर बने। ट्रेडर बनने का कोशिश करेंगे, आपका नुकसान होने वाला है दोस्तों। तो सिंपल चीजें करिए। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको धीरज भी रखना पड़ेगा। मार्केट डाउन भी होगा, है ना। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चैनल में देख रहे हो, आपके आजू बाजू में सर्कल कैसा है, सब लोग आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। तो आपको सिंपल चीजें प्रेफर करनी है। बहुत ही हाईटेक जो है करने का कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो ये 12वीं बात थी कि भाई साउंड इन्वेस्टर बनिए। आपको खुद इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनने का कोशिश नहीं करना है। और ओवरऑल जो इन्वेस्टर की क्वालिटीज है वो आपके अंदर पैदा करनी है दोस्तों। आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा, आपको स्टडी भी करनी होगी, आपको बहुत बढ़िया जो है कंपनी का अभ्यास करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो कंपनी कौन सी है, इंडस्ट्री कौन से है, प्रोडक्ट कैसे है। और आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो वैल्यू जो है कहाँ मिल रही है वो भी आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। 13वीं बात है कि वो बोलते हैं कि सिंप्लिसिटी को प्रेफर करिए, कॉम्प्लेक्सिटी मत करिए। मतलब कि बहुत सारी कंपनी हम देखते हैं कि बहुत हाईटेक होती है, तो वो बोलते हैं कि सिंपल चीज़ अच्छा है। मतलब उन्होंने कैंडी के शेयर्स भी लिए हुए हैं, उन्होंने ऑयल के शेयर्स भी लिए हुए, उन्होंने जो है अंडर गारमेंट के कंपनी जो रहते हैं उसके शेयर्स भी लिए हुए। वो बोलते हैं एकदम सिंपल, वो गारंटी वाला बिजनेस होना चाहिए, वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो रेगुलर ग्रोथ होना ही होना है दोस्तों। वो बहुत बड़ा धूम धड़ाका नहीं हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन वो उनको ग्रोथ जो है वो प्रेडिक्ट कर सके कि भाई इतना इतना टर्नओवर करने वाली, इतना इतना नफा होने वाली है, वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ऐसी कंपनी उनको ज़्यादा पसंद करती है। एकदम हाईटेक और कई गुना ग्रोथ कर लेगी और कई गुना नुकसान भी कर लेगी, वैसा वो प्रेफर नहीं करते हैं। एकदम सिंपल एंड स्टेडी ग्रोथ वाला उनको पसंद होता है। सिंपल उनका मैनेजमेंट हो और वो हमेशा ग्रो करता रहे, और ऐसी कंपनी हो जो मार्केट में उनका नाम हो, जो उनका जो एरिया है, जो उनका सेक्टर में उनके डोमिनेंस वो कंपनी कर रही हो, वो बाकी सब कंपनी को डोमिनेट कर रही हो, कुछ क्रिएटिविटी कर रही हो और वो आगे बढ़ रही हो और मार्केट से अच्छा खासा ले रही हो। ऐसी कंपनी जो 10 साल पहले भी ग्रो कर रही थी, आज भी ग्रो करेगी और आगे भी ग्रो करती रहेगी, क्योंकि उनकी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा लगने वाली है। तो वो सिंपल चीजें प्रेफर करते हैं वॉरेन बफेट। वो कॉम्प्लेक्सिटी या बहुत बड़ा का जो हो ऐसा उनको पसंद नहीं आता है।
14वीं बात ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई खुद का डिसीजन हमारा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, है ना। कोई हमको ये बोलता है कि बाबा ये ले लो, कोई हम बोलता है कि अभी इससे निकल जाओ, कोई हमको बोलता है कि आप ये प्रेफर कर लो, कोई हमको बोलता है घर बेच के खरीद लो, कोई हमको बोलता है, अरे ऐसी ऐसी टिप लोग देते हैं ना। और वो बिना जाने, उनका भी कुछ स्टडी अध्ययन नहीं होता। अगर जो दे रहा है हमको टिप, उनका भी स्टडी अध्ययन है तो ठीक है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मालूम है और वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं नुकसान करवा रहे हैं। तो जिसका अध्ययन नहीं है, जिसका स्टडी नहीं है, उनसे भी आप टिप ले रहे हो। तो आपका खुद का जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए दोस्तों। वो बोलते हैं कि भाई आप भले साल में एक डिसीजन लो, वो परवड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि मिनट मिनट में डिसीजन ले रहे हैं, मिनट मिनट में बाय कर रहे हैं, मिनट मिनट में सेल कर रहे हैं, या बहुत फ्रीक्वेंटली जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो आपको नुकसानदायक, वो आपको फायदा कराने वाला नहीं है। तो जब आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो भले साल का एक डिसीजन लिया आपने, एक बाय किया, लेकिन तगड़ा बाय करो, मजबूत बाय करो और अच्छे लॉन्ग टर्म सोच के बाय करिए। तो वो सिंप्लिसिटी में आपको अच्छा पड़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट जो है उस एंगल से आपको खुद डिसीजन लेना है, दूसरों के आधारित डिसीजन नहीं लेना है आपको। और क्या कहना है उनका, वॉरेन बफेट का 15वीं बात है कि भाई आपको टेम्परामेंट मेंटेन करना है। टेम्परामेंट मेंटेन करना, इसका मतलब क्या होता है कि जब मार्केट डाउन होता है, जब अच्छे अच्छे भाव जो है वो गिरने लग जाते हैं, 100 रुपये का भाव अगर 20 रुपया हो जाए, 10 रुपया भी हो जाए या 5 रुपया भी हो जाए, तब आपकी हालत क्या है। जब पूरा मार्केट डाउन हुआ है, पूरा सेक्टर डाउन हुआ है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, सब लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, या वर्ल्ड वॉर हो रही है, या कहीं वॉर भी हो रही है, कोई अकाल आके पड़ा हुआ है, बारिश नहीं आया हुआ है, मार्केट फेवरेबल नहीं है, रिसेशन आ रहा है, मंदी आ रही है, तेजी आ रही है, ऐसी सुनामी जैसा कुछ हो रहा है, या ये कोविड जैसा कुछ हो रहा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन में जब मार्केट बहुत ही शार्पली गिर रहा है, तब आपका मैंने जो है टेम्पो कैसा है, तब आपका मूड कैसा है, तब आपका स्वभाव कैसा है, तब आपका आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि तब आपका टेम्परामेंट जो है बहुत ही प्रॉपर रखना है आपको। अगर आपने उस टाइम पे हिल गए, उस टाइम पे आपने अगर बेटर डिसीजन नहीं लिया, अगर उस टाइम पे आपने सेल कर दिया, तो आपका पूरा नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो कहते हैं कि भाई आपको जो है टेम्परामेंट, यानी आपका टेम्पो जो है मजबूत रखना है। और उसी में अगला पॉइंट आता है 16वां, कि आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। वो बोलते हैं कि अच्छी कंपनी खरीदो, ग्रोथ करने वाली कंपनी खरीदो, मैनेजमेंट अच्छा हो वैसी कंपनी खरीदो, जिसका सेल्स अच्छा हो, जिनका प्रॉफिट अच्छा हो, जो स्लो एंड स्टडी रेगुलरली ग्रो कर रही है, जो बोलते हैं ना कछुए जैसा कि वो लगातार धीरे 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 बढ़ती, मालूम भी नहीं पड़ेगा, वो चलेगा बोलते हैं, वैसी कंपनी हो। लेकिन ऐसी कंपनी अच्छे भाव में खरीदो और फिर बैठे रहो। ऐसा वॉरेन बफेट का कहना है कि जब वो बोलते हैं कि आज मैंने लिया तो 10 साल तक ले लो, वापस देखता नहीं हूँ, 10 साल तक शेयर मार्केट बंद हो गया, वैसा वॉरेन बफेट मानते हैं। तो आज ले लिया, 10 साल तक भूल जाना है और उसको उतना टाइम देना है, उतनी धीरज देनी है, चाहे उसका भाव जो है वो 10 गुना कम भी हो जाए या 20 गुना कम भी हो जाए, और वो चाहे वो 10 गुना और बढ़ जाए, 20 गुना बढ़ जाए, तो भी वो शांति रखते हैं, क्योंकि लंबे टाइम के लिए वो लेते हैं। और जब अच्छा खासा मुनाफा होता है तब जाके वो उसका जो भी डिसीजन लेना वो लेते हैं। तो वॉरेन बफेट की जो स्ट्रेटेजी है बाकी लोगों से दोस्तों आप देख रहे हैं तो पूरा पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है। 17वीं बात करते हैं वॉरेन बफेट कि हमको जो है बिजनेस खरीदना है, शेयर्स नहीं खरीदना है ना, खाली स्टॉक नहीं खरीदना, आप बिजनेस खरीद रहे हो। मैक्सिमम यही लोगों का, हम लोग का जो है वो समझने में गलती हो रहा है, वो बिजनेस खरीदते हैं और हम क्या खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं। यहाँ मिस्टेक होती है। बहुत लोग जो है थोड़ा शेयर खरीद लिया फिर बेच डालते हैं, फिर खरीद लिया फिर बेच डालते हैं, फिर बेच डालते हैं, फिर खरीद कर डालते हैं। लेकिन इस सब चक्कर में बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस में आप हिस्सेदारी खरीद रहे हो, ये चीज भूल जाते हैं। जब आप ये समझोगे कि आप बिजनेस खरीदी कर रहे हो, तो बिजनेस जब खरीदी करोगे तो उसको कई साल आपको देने हैं, और उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट जब तक आपको मिलता नहीं तब तक वो बिजनेस आप बेचने वाले हो नहीं दोस्तों। इस एंगल से जब आप खरीदी करेंगे तो आपको मुनाफा होना ही होना है। कौन सा बिजनेस आपको सस्ते दामों में मिल रहा है, कितने भाव पे आपको चीपर मिल रहा है, वैसा आपका अध्ययन है और आप खरीदी कर रहे हो, तो आप खरीदी में भी मुनाफा कमाओगे दोस्तों, और बेचने के टाइम में भी मुनाफा कमाओगे। तो आपको बिजनेस खरीदी कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट अ शेयर्स, नॉट अ कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो आपको बिजनेस खरीदी करना है, पूरा का पूरा जो है आप एक व्यापार खरीदी कर रहे हो। अगर ये एंगल से आप खरीदी करोगे तो दोस्तों फायदा हो जाएगा। और दूसरा होता है कि एक 18वीं जो बात है कि भाई आपको ऐसी कंपनी खरीदी करना है जो उसका मार्केट में डोमिनेंस हो, मार्केट में वो टॉप में चल रही हो, मार्केट में उसका क्रिएटिविटी चल रहा हो, मार्केट में उसका जो है लोग मानते हो, वैसी कंपनी जिसके बिना लोगों को चलना ही नहीं है, वैसी कंपनी जिसका सेल्स निश्चित है, वैसी कंपनी जिसको लोगों को जो है प्राधान्य देना ही पड़ेगा, वैसी कंपनी उसके बिना अस्तित्व बाकी लोगों का नहीं रहेगा, वैसी कंपनी जो आगेवानी करता है, लीडरशिप लेता है अपने सेक्टर में और उसको देख के बाकी सब लोग भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में अगर आपका जो है इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आप फायदे में रहोगे दोस्तों। और क्या बात यह है कि भाई 19वीं बात यह है कि आपको जो है
लो टेक कंपनी खरीदेगा, नॉट हाई टेक, जिसमें ज़्यादा वो वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी है कि भाई वो कम टेक वाला चलेगा, लेकिन बहुत हाई टेक वो पसंद नहीं करते, आईटी वाली कंपनियां वो प्रेफर नहीं करते हैं, है ना। वो सिंपल सारी कंपनियां पसंद करते हैं। जैसे मैंने आगे बताया, वो कहते हैं कि भाई उन्होंने कैंडी कंपनी भी खरीदा है, कैंडी मालूम है कि बच्चे लोग लेने ही वाले हैं, है ना। उन्होंने अंडर गारमेंट की कंपनियों का भी जो है शेयर्स खरीदा और उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाया। इंश्योरेंस की कंपनियों का जो है कंपनी के लिया हुआ है, क्योंकि वो मुनाफा करने ही वाली है। वो उनका फर्म बिलीफ है, उनका सेल्स जो है वो निश्चित है, वो सेल्स होने ही वाला है दोस्तों। ऑयल की कंपनियां उन्होंने खरीदी हुई है, जो सेल्स निश्चित है। कोका कोला कंपनी के उन्होंने खरीदा था। तो ये जो कंपनियां हैं, इनका सेल्स निश्चित है, जो इनका होने ही वाला है सेल्स, और वो लगातार होते ही रहता है। वो नफा भी करती है, अच्छा खासा मुनाफा करती है, लगातार करती है। और मार्केट में कोई भी सिचुएशन आवे तो जल्दी बाउंस बैक कर जाती है और स्टेडी ग्रोथ करती है। तो हाईटेक नहीं रहेगा वो बोलते चलेगा, लेकिन आपको लो टेक खरीदी करना, सिंपल चीजें खरीदो और उसमें से आप मुनाफा अच्छा कमा सकते हो। 20वीं बात बताते हैं वॉरेन बफेट की, भाई आपको जो है पोर्टफोलियो जो है कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कई सारे लोग आप देख रहे थे, दुनिया भर के कई सारे स्टॉक रहते हैं, वो कौन सी कैटेगरी का वो नहीं मालूम है, क्या मैनेजमेंट है वो नहीं मालूम, कंपनी क्या बना रही है वो नहीं मालूम है, बस वो लेते जा रहे इकट्ठे करते जा रहे। उतनी सारी कंपनियों पे आपका ध्यान रहेगा नहीं। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि भाई आप लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए। पहला तो इन्वेस्टमेंट करिए, नॉट ट्रेडिंग, और उसके ऊपर फिर वॉच बनाए रख सकते हैं आप, उनके ऊपर आप निगरानी रख सकते हैं, उनके मैनेजमेंट को भी आप जान पाएंगे, कंपनी क्या कर रही है वो भी आप जान पाओगे। लेकिन अगर बहुत सारे स्क्रिप्ट रहेगी, बहुत सारे शेयर्स रहेंगे, बहुत सारे बिजनेस रहेंगे, सबके ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड बनाइए, उसका अच्छा वॉल्यूम आप इकट्ठा कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में, और जो है बेटर आपको फायदा हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि बाकी सब आपका बहुत सारा जो है पोर्टफोलियो आप बनाएंगे। उससे तो बेटर है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, वॉरेन बफेट प्रेफर करते हैं। और 21वीं बात अगर वो कहते हैं कि भाई वो इनएक्टिविटी को प्रेफर करते हैं, उसके बजाय हाइपर एक्टिविटी। आप देख रहे हैं इंट्राडे में, या तो जो डे टू डे ट्रेडिंग वाले होते हैं, या तो शॉर्ट टाइम जो ट्रेडिंग करते हैं, तो कई डिसीजन वो एक दिन में लेते हैं, या एक दिन में कई सारे डिसीजन लेते हैं, या एक हफ्ते में कई सारे डिसीजन लेते हैं। घड़ी घड़ी ले लिया, बेच दिया, बेच दिया, ले लिया अभी बेचा, अभी लिया अभी बेचा। ये आपको क्या लगता है, ये सब करने से बहुत बड़ा मुनाफा हो जाएगा? क्या आप हमेशा फायदे करेंगे? आप टोटल मार के देखेंगे दोस्तों, फिर 2 साल बाद वो लोग बोलते हैं अभी धंधा ही बंद कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि आप बहुत हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे सिगारेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, वैसे ही ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग आपकी वेल्थ के लिए दोस्तों नुकसानकारक हो जाता है। तो आपको हमेशा फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं करना है। हाइपर एक्टिविटी से बेटर है इनएक्टिविटी। वो वॉरेन बफेट कहते हैं कि कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना है दोस्तों। कई सारे लोगों को रहा नहीं जाता कि कुछ ना करे और कैसे पैसे बन जाएगा। जब मार्केट गिरा हुआ और कुछ ना करना दोस्तों, सबका काम नहीं है, ये वो कुछ जूझ लोग ही कर पाते हैं। और मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, कुछ ना करना तो बोला ऐसे कैसे पैसा बन जाएगा। जब मार्केट बहुत फॉर्म में होता है तो भी रहा नहीं जाता, जब गिर जाए तो भी रहा नहीं जाता है, जब वो ऐसे चल रहा है तो भी रहा नहीं जाता। यानी कुछ ना कुछ करने का उनको अच्छा लगता है। 2020 की तरह के 4-6 मारो या तो आउट हो जाओ। लेकिन वॉरेन बफेट जो है खिलाड़ी हो टेस्ट के है, कि आउट ही नहीं होने का, धीरे धीरे अपना वो स्कोर बनाते रहते, बढ़ाते रहते, आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि इन एक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी कला है, बजाय कि आप हाइपर एक्टिव हो जाओ, ज्यादा लेबेज करने लग जाओ, उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। मान लो आप कोई व्हीकल चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, या कोई भी व्हीकल हो, बहुत ज्यादा स्पीड में आप जा रहे हो, और ही ज्यादा स्पीड है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना होने का चांस हो जाता है। लेकिन जब आप एक लिमिटेड स्पीड में होते हो, हमारे मुंबई की मैं बोलता हूँ कि जो बेस्ट की बस है, बहुत ही रेयरली एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट जो है वो बांधी हुई है 40 से 60 के बीच में जाने का, ज्यादा भगाने का नहीं। वैसे ही आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप ज्यादा जब ट्रेडिंग करने लग जाओगे दोस्तों, ज्यादा फ्रीक्वेंटली ले बेच करने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप शांत अवस्था में रिलैक्स होकर जब करोगे, तो नुकसान होने का बहुत ही रेयर चांस हो जाता है दोस्तों। तो इन एक्टिविटी भी आपको बहुत फायदा करा सकती है। 22वीं बात अगर हम समझते हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो इंडिकेटर होता है ना, कि कई लोगों को ना हम देखेंगे तो वो जो है जहाँ बोल्ट होता है, शेयर मार्केट की ऑफिस होती है, वहां जाके बैठे रहते हो, ब्लू ग्रीन होता रहता है, रेड ब्लू ग्रीन चलता रहता है ना, तो वहां देखते रहते हैं। या तो बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने देखते हैं, बड़ी बड़ी टीवी के सामने देखते हैं, न्यूज चैनल के सामने देखते हैं, इतना भाव बढ़ गया, इसका डाउन हो गया, इसमें न्यूज आया, वो बोलते हैं वो इग्नोर करो, उसको देखो ही मत। वॉरेन बफेट बोलता है वो सब देखो ही मत। और हम क्या कर रहे हैं, वही देखते रहते हैं। क्या हो जाएगा, ये गिर गया वो बढ़ गया, वो गिर गया वो बढ़ गया, इसमें न्यूज आया, इसका क्रैश आया, इसका ये हुआ। तो बोलते हैं वो सब अवॉइड करो।
ये कौन देखता है? ये वो ही देखता है जो ज़्यादा ट्रेडिंग करता है। आप ट्रेडर हो नहीं, आप इन्वेस्टर हो, तो इसको अवॉइड करिए। आपका पीसफुल माइंड काम होना चाहिए, आपका शांति वाला काम होना चाहिए। ज़्यादा इंडिकेटर को देख के आपका जो है माइंड जो है वो हाइपर एक्टिव होता है, आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो जो अच्छे इन्वेस्टर है वो इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। जो टिकर होता है, इतना बढ़ गया, इतना डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे आप दूर रहेंगे तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। मैंने कई फंड मैनेजर को भी सुना हुआ, म्यूचुअल फंड के, कि बोलते हम लोग यहाँ बैठे हैं तो पीछे टीवी चलता है, न्यूज चैनल का, हम लोग बोलते देखते नहीं है। तो वॉरेन बफेट तो उनके भी बाप है, बापों का भी बाप है, वो बोल रहा है कि बाबा मैं देखता नहीं हूँ, ये इंडिकेटर से दूर रहना है, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको मिसगाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार इंडिकेटर ग्रो हो रहा है लेकिन भाव डाउन हो रहा है, और कई बार इंडिकेटर डाउन हो रहा है भाव बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो है टिकर को देख के कोई फायदा होने वाला नहीं है। 23वीं बात वो ये है कि जब मार्केट डाउन होता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, उसको एक संधि समझिए, उसको एक मौका समझिए। इट्स अपॉर्चुनिटी दोस्तों। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं? नुकसान, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा इतने का नुकसान हो गया, मेरा कैपिटल डाउन हो गया, अभी तो जिंदगी भर में कभी नहीं खरीदूंगा, ये शेयर मार्केट बेकार की चीज़ है, ऐसी ऐसी बातें करते। और ऐसे टाइम पे 4 दोस्त हमको मिल गए, उन्होंने हमको समझा दिया, हम वही टाइम पे बेच डालते, बोले जिंदगी में कभी नहीं खरीदूंगा। अभी आप ये 100 रुपये का चीज़ अगर वो 25 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 10 रुपये को वैसे टाइम पे बेचोगे तो कितना नुकसान आएगा। लेकिन वो हमको ये नहीं समझाते हैं कि बाबा ये अपॉर्चुनिटी है ना, ये संधि है, ये मौका है। लोग हमको समझाते हैं कि ये जो डाउन हुआ है अभी और डाउन होने वाला है, तो हमको और डर लगता है, तो हम वैसे टाइम पे बेचते बोले जो आ रहा है वो निकलो, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। तो ये कौन करता है? ये ट्रेडर लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, अभी कोरोना की बात करें, मार्च महीने में जो इंडेक्स डाउन हुआ था अभी वापस बाउंस बैक हो गया। तो ऐसे टाइम पे जब आप हिम्मत करते हैं, 2009 में मार्च महीने में मैं आपको बताऊं कि जो 21,000 का सेंसेक्स था वो 8,500 हो गया था, तो कितना बढ़िया मौका था। एक साल में 6 महीने में वो बाउंस बैक हो गया। ऐसे कई बार मौके आएंगे आपकी लाइफ में, अच्छा खासा आपको मौका मिलेगा। जब पूरी दुनिया डर रही है वैसे टाइम पे अगर आप हिम्मत कर रहे हो दोस्तों, आप फायदे में रहोगे। लेकिन वो टाइम पे हिम्मत करना, अपने आप पे वो डिसीजन लेना, अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस रखना, वो बहुत बड़ी बात हो जाए दोस्तों। सब लोग का काम है नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी डेयरिंग चाहिए, और उसके लिए बहुत बड़ा अध्ययन भी चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा अभ्यास चाहिए। ये वीडियो आपको बार बार देखना, समझना है। वॉरेन बफेट को भी आप अभ्यास करिए, और बहुत सारी जो स्टडी है वो भी करना है। लास्ट की बात अगर हम ये करें तो 24वीं बात यह है कि वो बोलते हैं कि भाई एवरी टाइम आपको, जैसे क्रिकेट में है कि हर बॉल खेलनी जरूरी नहीं है, आप प्लेड भी कर सकते हैं ना। हर बॉल जो है 4-6 नहीं मारी जाती है, आप उस बॉल को छोड़ भी सकते हैं। वैसे ही तो यहाँ पे आपको हर जो है कुछ दिखा और आप खरीद ले जाओ, बेचने कर जाओगे, तो वो आपका फायदा कराने वाला नहीं है। वो बोलते हैं कि साल में एक डिसीजन भी अगर आप ले तो एक बाय करते हो, अच्छा खासा बाय करते हो, अध्ययन के साथ करते हो, वो बेटर है। और उससे बेटर है कि आप जो है रोज के कई डिसीजन ले लो या ज़्यादा बार ट्रेडिंग करो, उसमें आपको उतना मुनाफा नहीं होने वाला है। तो हर बार हर बॉल पे आपको खेलना जरूरी नहीं है, हर स्विंग पे आपको ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर मिनट पे या हर दिन में आपको कुछ करना बाइंग सेलिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मुनाफा कमाना है, बढ़िया वेल्थ बनाना है, तो जितना कम ट्रेड करेंगे, जितना फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग से दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। आपकी स्ट्रेटेजी दोस्तों नक्की होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, पहले वो नक्की कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो वही हिसाब से बर्ताव करिए, अगर आप ट्रेडर हो तो फिर वही हिसाब से करिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वो सब रूल आपके लिए काम में लगने वाले नहीं है दोस्तों। पूरा वॉरेन बफेट का स्ट्रेटेजी है, पूरा वर्ल्ड इसको मानता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई करता, क्योंकि लोग शॉर्ट टाइम में कमाना चाहते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है उनके लिए आज का वीडियो है दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा। ये वॉरेन बफेट का पूरा अध्ययन है, उनके प्रिंसिपल है जो पूरी लाइफ में जो है प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आपके कमेंट में जरूर वेलकम करूंगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगे डेफिनेटली तो आप और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। आपके कमेंट आप लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं, और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, और क्या समझना चाहेंगे दोस्तों। आप दिल से अपने कमेंट करिए तो अच्छा लगता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।